व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, पीएफसी के शेयर के बारे में। 240 239.75 टू बी प्रिसाइज, आज 5.5% ऊपर है। और ऊपर भागा ये एक न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ के बाद जब शेयर ने ये अनाउंसमेंट आया है कि कंपनी ने 19 न्यू एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो क्या है न्यूज़, उसके बारे में शॉर्टली बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में, और देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर जो है ये पीएफसी का शेयर कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे खबर से, और खबर ये है कि पीएफसी ने 19 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो साइन किए हैं, जिसका जो वैल्यू है दैट इज 2.37 लाख करोड़। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये क्लीन एनर्जी स्पेस के लिए है, और इसके अंदर में अलग अलग तरीके की कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें सोलर कंपनीज है, विंड कंपनीज है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनीज है, बैटरी स्टोरेज कंपनीज है। तो अलग अलग कंपनीज के साथ में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो है ये एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब पीएफसी के बारे में जिन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि पीएफसी क्लीन एनर्जी बनाएगी। पीएफसी कुछ बनाती नहीं है। पीएफसी इज अ एनबीएफसी, इट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि पावर सेक्टर की कंपनीज को फाइनेंशियली ये फंड करते हैं, लोन देते हैं, और उस लोन पे आए हुए इंटरेस्ट से इनकी कमाई होती है। सो दैट इज़ व्हाट पीएफसी एक्चुअली डज। और इसी इसी चीज़ के लिए, फंडिंग के लिए ही इन्होंने ये नए एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं। अब पीएफसी की अगर हम बात करें एज अ शेयर, मैं बहुत टाइम से इस शेयर को कवर कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर में, और बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती थी ये कंपनी। पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखोगे पीएफसी का शेयर, वो 111-112% रिटर्न दे चुका है। 100 रुपये का शेयर भी 240 हो चुका है। अब जनरली तो यही बोला जाता है कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है शेयर, इसके अंदर इनमें बाइंग मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइंग करिए, लेकिन वो क्यों बोला जाता है कि जब कोई शेयर इतना भाग जाता है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है वो महंगे हो जाते हैं, स्टॉक महंगा हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप कोई सा भी रेशो से उठा के देखोगे तो पीएफसी का शेयर अभी भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता क्यों है, मैं उसको आपको दो तीन कारण बताता हूँ। पहला है इसका बुक वैल्यू। सबसे पहली चीज़ जो नज़र जाएगी वो बुक वैल्यू पे है, 319 रुपये। ठीक है। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जिसके अंदर में कंपनी की अभी करेंटली जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ को कंपनी के एसेट्स से जो है माइनस कर दिया जाता है, और उसके बाद में एक वैल्यू जो है मिलती है, एक एक्स वैल्यू मिलती है। उसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ में डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली सिंपल भाषा में समझने वाली बात इतनी सी है कि अगर सारे के सारे जितने भी कर्जे हैं, लाइबिलिटीज है, कंपनी को अपने एसेट्स के थ्रू पे करना हो, चाहे वो एसेट्स कैश हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसके बाद में कंपनी के पास जो पैसा बचेगा, और अगर उस पैसे को हर एक शेयर का सही दाम निकाल के दे दिया जाए, तो उसको एक शेयर की बुक वैल्यू मानी जाती है। ठीक है। तो इस टाइम पे 319 रुपये है उस शेयर की बुक वैल्यू। नॉर्मली फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला है कि अगर बुक वैल्यू के इंटू टू, यानी कि 319 इंटू टू कितना हो गया, 638 रुपये। अगर 638 से नीचे नीचे शेयर मिल जाए तो अच्छा वैल्यूड है। और शेयर कहाँ पे मिल रहा है? 240 रुपये पे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो कि 4 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है। सिंपल उसका फॉर्मूला भी यही है। अगर आप इसका जो प्रॉफिट का नंबर है उसको देखोगे, तो एक क्वार्टर के अंदर में कंपनी लगभग 6,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और अगर आप 6,000 करोड़ को अगर आप राउंड ऑफ करके 5,000 भी पकड़ो, क्योंकि कई बार 4.5 भी करती है, कभी 5 भी करती है, तो अगर आप 5,000 एक क्वार्टर में मानेंगे कंपनी अगर प्रॉफिट करती है, और 5,000 इंटू 4 क्वार्टर, यानी कि साल का 20,000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, और मार्केट कैप से उसको आप डिवाइड करोगे, तो यही नंबर निकल के आता है 3 सवा 3 का। और ये बहुत ही सस्ता है। लेकिन बात अल्टीमेटली वही है कि ये जो सेक्टर है इसके अंदर सस्ते ही स्टॉक्स हमेशा मिलते हैं, बिकॉज इसके अंदर में हमेशा पावर सेक्टर के अंदर में प्रॉब्लम ये होती है कि जो पावर कंपनीज होती हैं उनकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और इसीलिए ये जो कंपनीज हैं ये हमेशा इनका जो इंटरेस्ट से पैसा कमाने का जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा खतरे में बना रहता है। साथ ही साथ में प्रॉब्लम इसके अंदर में ये भी आ जाती है कि जो ये पूरा पावर सेक्टर है, जो ये कंपनीज हैं, ये सरकार की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। और आपने पीछे पीछे सुना होगा जब आईआरसीटीसी के अंदर में गिरावट आई थी, जब उन्होंने कन्वीनियंस फीस के ऊपर में कोई नया रूल निकाला था। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दीज कंपनीज कि अगर इनको आप बहुत महंगे दाम पे खरीद लेते हो, और एक पॉलिसी भी ऊपर नीचे आ गई, तो पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो हर्ट हो सकता है।
सो दैट इज द रीजन पीपल टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स। और अगर सस्ते में मिल जाते तो ले लेते हैं। और डिविडेंड अच्छा मिलता था तब तो 10% का यील्ड था। अब क्योंकि स्टॉक ऊपर जा चुका है तो 5-5.25% का डिविडेंड यील्ड इनका अभी भी है। तो ऑल इन ऑल आई वुड से दैट अभी भी आप इसको ले सकते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा भाग गया है। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में शेयर को लेना है तो यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 190। 190 के नीचे अगर लॉन्ग टर्म के अंदर फिसल जाता है आने वाले 3-4 महीने के अंदर, कुछ भी न्यूज़ हो या करेक्शन की वजह से फिसल जाता है, तब इसमें से सीधा सीधा निकल जाना चाहिए, बिकॉज फिर ये गिरावट और बढ़ेगी। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर में ट्रेड किया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिलहाल के लिए 239.75 पे चल रहा है। आपको अगर लंबे समय का स्टॉप लॉस लगाना है तो 190, और अगर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाना है तो डेली चार्ट्स के ऊपर में मुझे 224 224 का एक लेवल दिखता है जो उसका अच्छा सपोर्ट बनेगा। और 224 अगर डेली चार्ट में टूटा तो शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ी बहुत गिरावट भी इसमें आ सकती है। फिलहाल तो गिरावट का कोई संकेत नहीं है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, और ऊपर की तरफ में कोई टारगेट नहीं है। आने वाले समय में आपको और भी अच्छे लेवल जो है वो जरूर दिखा सकता है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएफसी। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो न्यूज़ थी वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।